Good evening, friends. Welcome you all. This is Ajay, and you're watching Ajay Vlog Lovers channel. As I said, कि I'm going to make a video on evening as well. मैं इवनिंग में वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि अभी भी मुझे लगता है आपके पास 4 घंटे रहेंगे इजीली। 4 घंटे में क्या इंट्राडे आप कर सकते हैं और क्या क्लोजिंग रहेगी, कल का क्या गैप अप रहेगा, गैप डाउन रहेगा, क्या हाल रहेगा, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस क्या कह रहा है, ठीक है ना। आने वाले दिनों में क्या रहेगा, दो न्यूज़ आई है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट देखेंगे। सो आई विल मेक श्योर दोस्त गाइस कि इस वीडियो में आपको इंट्राडे लेवल्स मिलेंगे, कल के लेवल्स प्रेडिक्शन क्या रहेंगे, गैप अप गैप डाउन वो मिलेगा आपको, साथ में आपको नॉलेज और स्किल भी मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में दोस्तों। तो न्यूज़ क्या कह रही है दोस्तों, रशिया क्लेम इट कैन मेंटेन ऑयल प्रोडक्शन एट 9.9 मिलियन बीपीडी। इस न्यूज़ में आप जाके देख सकते हैं, ये लिंक आपके सामने है। मैं इसका सार बता देता हूँ कि रशिया ये जताने की कोशिश कर रहा है कि उस पर कितने ही सेंक्शन लग जाए, वो अभी भी वही मेंटेन करके रखा है। इनफैक्ट बोल रहा है कि हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं एंड दे विल कम क्लोज टू द सऊदी, द ओपेक्स, राइट। ठीक है ना। रशिया इज आल्सो पार्ट ऑफ ओपेक प्लस, बट हाँ उनके आसपास आ सकता है रशिया। तो उनका उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बेसिकली एक सेंटीमेंट ये देना चाह रहे हैं कि सप्लाई की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी न्यूज़ क्या आई दोस्तों, बाइडेन साहब फिर से आ गए हैं, ठीक है ना। बाइडेन साहब के स्टेटमेंट रुक नहीं रहे हैं। तो बाइडेन जी स्टेटमेंट ही देते फिरोगे या कुछ करोगे भी, कुछ होता जोता है नहीं आपसे, ठीक है ना। बाइडेन से सऊदी अरबिया विल फेस कोसिक्वेंसेस फॉर ओपेक प्लस डिसीजन। चलिए पढ़ लेते हैं, आपने कुछ बोला है तो ठीक है। देखो, देयर विल बी सम consequences for Saudi Arabia for its decision together with Russia to steer. It's time the US, I mean, the process when the House and Senate get backs, they're going to be some consequences for what they have done with Russia president. देखिए, ये मैं आपको पहले भी बोल ही रहा था दोस्तों, ठीक है ना, कि ऐसा हो नहीं सकता कि यूएस कोई भी एक्शन ना ले, क्योंकि उससे होगा क्या, आप ध्यान से सुनिए। उससे होगा क्या, चलो मान लो वो अगर समझ जाए कि भाई इसकी मजबूरी थी ओपेक की, या ओपेक ने अपने फायदे के लिए या कुछ भी किया, लेकिन आज अगर छोड़ देगा ना यूएस, तो ओपेक तो फिर से कर देगा ना प्रोडक्शन कट। क्यों नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब ये तो बहुत ह्यूमन नेचर की बात है ना। बाइडेन ने आज छोड़ दिया तो कल जाके 2 नहीं 4 बिलियन बीपीटी का कट भी करेगा सऊदी। फिर कौन रोकेगा, ठीक है ना। कर सकता है, इनके हौसले बुलंद हो सकते हैं, इसीलिए बाइडेन को कोई ना कोई तो दोस्तों आपको एक्शंस लेता हुआ आएगा। भले ही एक फॉर्मेलिटी एक्शन हो, लेकिन कुछ तो एक्शन होगा। हो सकता है क्रिटिकल एक्शन ना ले, लेकिन कुछ तो एक्शंस लिए जाएंगे डेफिनेटली सऊदी पे। बिल्कुल बिल्कुल लिए जाएंगे एक्शन, और आपके पास न्यूज आएगी और उस समय क्रूड ऑयल बहुत नीचे गिरेगा दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये दो न्यूज है, इन दो न्यूज के क्या इंपैक्ट होने वाले हैं। देखिए, जो क्रूड ऑयल वाली रशिया वाली न्यूज है, वो जो सेंटीमेंट है उसका कुछ फर्क पड़ सकता है। ये बाइडेन साहब तो कुछ भी बोलते रहते हैं, हो सकता है कि इनकी न्यूज़ को भी कोई तवज्जो दे दे। दुनिया में कोई सुनता तो है नहीं इनकी, ठीक है। चलिए हम ही सुन लेते हैं इनकी, ठीक है ना। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पर देख लेते हैं कि 87.780। देखो दोस्तों, यहाँ हेजिंग टेक्निक काम आई। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है दोस्तों, ठीक है ना, तो ये देखिए मैंने पुराना वीडियो बताया, इसमें मैंने हेजिंग के लिए बोला था। मैंने दोनों लेवल बोले थे, अगर नीचे के लेवल पे हिट करना है तो आपको शॉर्ट करना है, ऊपर के वाले में करना है तो बाय करना है। मैंने दोनों कर रखे हैं, मैंने हेजिंग कर डाली है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए हेजिंग से मेरे को क्या फायदा हुआ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ दोस्तों। जो मैं कुछ भी बोलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी स्किल और नॉलेज देता हूँ उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। देखिए मैंने क्या बोला था, 88.20 के नीचे जाते ही, ठीक है ना, आपको क्या कर देना है, सेल। और ये देखिए अभी 87.83 पे आ गया, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे भी फायदा और ऊपर भी फायदा हो, क्योंकि जब मैंने 88.40 के ऊपर बाय किया था, तब वो गया था अराउंड, आप देख सकते हैं कहाँ गया था, वनडे का चार्ट ये देखिए 89.75 तक गया। तो पहले तो मुझे यहाँ फायदा हुआ। आप देखिए 88 पॉइंट मैंने कहाँ बाई किया था, 88.40 पे बाई किया था, और उसके बाद देखिए कहाँ तक गया ये, ठीक है ना। तो पहले तो यहाँ मुझे फायदा हुआ। फिर मैंने आपको दूसरा लेवल दिया था कि अगर 88.40 के नीचे जाता था तो आपको शॉर्ट करना है। उसके नीचे गया तो फिर मैंने शॉर्ट करके प्रॉफिट कमा लिया। तो दोस्तों अगर आपने मेरे मेरे जो हैजिंग टेक्निक अपनाई है, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है दोस्तों हैजिंग, ठीक है ना। लेकिन हर बार काम नहीं आती, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज वगैरह बड़ी डायनामिक होती है, आपको चेंज करते रहने चाहिए। अभी के लिए मेरी हैजिंग स्ट्रैटेजी चल रही है, कल को मैं कोई और नई स्ट्रैटेजी ला सकता हूँ, कभी भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये आपको भी इजाद करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजीज वगैरह, बिल्कुल जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। स्पेशली इस मार्केट में अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, ये तो कुएं की तरह, मतलब कुएं में जैसे मेंढक कूदता ना, वैसे कूद रहा है ये क्रूड ऑयल, राइट। इसमें क्या आप बिना स्ट्रैटेजी के जी नहीं सकते, राइट। तो चलिए दोस्तों मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं तो आया हूँ लेवल्स बताने आपको। तो पहले इंटरनेशनल मार्केट में बता देते थे, चलो अब देख लेते कि भाई साहब हो क्या रहा है, ठीक है ना। हमारी कैंडल वंडल कैसी जल रही है, लाल नीली हरी पीली सारी कैंडल, ठीक है ना। 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है भाई साहब, 1 वीक का चार्ट तो भाई साहब हो गया है, ठीक है ना। भाई साहब का भाई साहब हो गया है। अब ये देखिए, आप बताइए कि
नीचे जा रहा है 87.78 हो गया। काफ़ी नीचे आ गया है, नीचे आ गया, नीचे आ गया। ओके, सो 1 मंथ चार्ट आई थिंक इज क्वाइट promising for downside. Let me see the 3 month chart as well. कमेंट सेक्शन में आप भी लिखिए कि आपका क्या कहना है चार्ट का। और दोस्तों प्लीज़ थोड़ा रिस्पेक्टफुल होके, अगर आपको व्यूज़ अच्छे नहीं लगते कोई दिक्कत नहीं, आप मत लीजिए, लेकिन गलत सेंटिमेंट्स ना फैलाएं। आपके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन कम विद द लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, राइट? एक लाइन लिख के मेरा ये ब्रेकआउट बन रहा है ऐसा ना करें प्लीज़, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जेन्यून इन्वेस्टर्स रहें, हम जेन्यून तरीके से सारी चीज़ों को एनालिसिस करें और उसके बेसिस पे कुछ लेवल्स बनाएं। सिर्फ ऐसे ही कुछ भी लिख देना, ट्रोल कर देना या कुछ भी कर देना, मुझे लगता है ये जिन लोगों के पास कोई टाइम नहीं होता वो लोग ऐसा करते हैं, राइट? 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर दोस्तों ये 87.5 के नीचे गया ना, ठीक है ना, आप अगर सिर्फ फिबोनाची सीरीज जनरेट करें, एक एक पॉइंट पे लेके फिबोनाची सीरीज जनरेट करें, ठीक है ना, 6 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मुझे यहाँ लग नहीं रहा है एक्चुअली, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर ऊपर गया ना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पहले मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये आपको 6 मंथ का चार्ट दिख रहा है, 3 मंथ का चार्ट दिख रहा है, ठीक है ना? यहाँ से अगर ऊपर चढ़ा ना दोस्तों, तो मुझे लगता है पैटर्न कुछ अलग बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अगर आपको यहाँ पे वापस से 88.10 88 पॉइंट वॉलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए 88.20 को अगर क्रॉस करता है यहाँ से, तो फिर से कोई शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ऊपर जाएंगे, हालांकि लगने पे हम नहीं जाते, बट मैं एक भी फिर भी सेंटीमेंट बता देता हूँ, क्योंकि अगर दोस्तों यहाँ से ऊपर गया वापस 90 की साइड में, तो फिर एक बुल फेज बन जाएगा, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग अभी बुल फेज बनाएंगे। ये लोग कौन, मतलब जो टेक्निकल चार्ट बनाते हैं, आपको पता ही टेक्निकल चार्ट कौन बनाते हैं। ठीक है ना, जो भी बनाते हैं टेक्निकल चार्ट, वो मुझे नहीं लगता कि चाहेंगे कि यहाँ पे ऊपर की तरफ ये 90 के आसपास जाए, क्योंकि फिर तो पूरे ट्रेंड पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। 90 के बाद तो आपको वापस से 95 के लेवल दिख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऊपर ले जाएंगे। तो दोस्तों मेरा यही है कि अगर ये वापस से 88 88.10 के आसपास आता है, देखो अपने 88.20 के ऊपर का अपना बाय है, अगर 88.10 पे आता है तो मैं वहां पे फिर से शॉर्ट कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना? लेकिन अगर 88, मैं आपके लेवल्स बता रहा हूँ, लेवल्स में जाना है, अगर 88.20 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट कितना, 2 मिनट्स, राइट, तो मुझे लगता है वापस से आपको थोड़े बहुत 1% का आपको मुनाफा हो सकता है। नीचे के लेवल में बता देता हूँ, नीचे के लेवल में अगर यहाँ से वापस से 87.60 पे आता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा और आपको वापस से शायद 86 के लेवल आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, अगर 87 पॉइंट, यह शॉर्ट टर्म में भी हो गया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी वही लेवल आ रहा है दोस्तों। अगर यहाँ से 87.60 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली पहला आप टारगेट रख सकते हैं 86.7 के आसपास का, ठीक है ना? फिर उसके नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन हमको हमेशा ज़्यादा नहीं सोचना दोस्तों। 1% आपको मिले और आपको निकल जाना है, वो सबसे बड़ा सही रहता है। वो भी एक रिस्क एनालिसिस है, राइट? हमेशा ये सोचे कि चलो हमको 1% मिल रहा है, 1% काफ़ी होता है, राइट? अब उसमें ज़्यादा अगर एक्सपेक्ट करते हो ना, जहाँ पे मुझे बिल्कुल पता होता है कि बहुत ज़्यादा डीप डाउनफॉल हो रहा है, तो मैं वहाँ पे 4-4% के लिए भी रुकता हूँ। लेकिन जहाँ पे इतना कोई ज़्यादा कोई ब्रेकआउट नहीं बन रहा है, वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है, देखो, क्योंकि ब्रेकआउट बनता है तो मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ कि ड्रास्टिक डाउनफॉल होगा, राइट? लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है ना? 88.20 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। आप वॉलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए देखिए 88.20 के ऊपर 2 मिनट सस्टेन करना चाहिए, तभी आप किसी तरह की जो शॉर्ट कवरिंग है वो करिए। ऑन एंड ऑल शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में मैं बीरिश हूँ दोस्तों, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स मैंने दे दिए। अब देखिए 88.03 पे आ गया है, तो मैं जल्दी से दोस्तों अपने प्यारे इंडियन मार्केट पे आ जाता हूँ। तो ये हमारा है इंडियन मार्केट 7254 पे। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा, मैंने अभी एक दिन पहले वीडियो बताया था और मैंने बोला था आपको शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में टारगेट रहेंगे 7200 से 7250 के, और देखो आ गए दोस्तों। तो अपने सारे प्रेडिक्शंस हिट हो रहे हैं दोस्तों। आपको विश्वास नहीं होता है, आप जाके मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए A to Z, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? हर चीज़ हमारी प्रैक्टिकल होती है। जो हम नॉलेज शेयर करते हैं यहाँ पे मेरी फैमिली के साथ, जो स्किल शेयर करते हैं, उन्हीं नॉलेज और स्किल्स को हम अपने चार्ट में, अपने न्यूज़ एनालिसिस में, अपने क्रूड ट्रेड एनालिसिस में
इम्प्लीमेंट करते हैं एंड गेट रिवार्डेड एज वेल। सो यहाँ पे जब जैसे ही रिवार्ड की बात आई दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है तो प्लीज़ कंसल्ट करिए सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपनी खुद की रिसर्च करिए, क्योंकि आपकी प्रॉफिट लॉसेस के लिए मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। हो गया ठीक है। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं। वनडे का चार्ट क्या कह रहा है? वनडे का चार्ट तो भाई साहब कह क्या रहा है, चिल्ला रहा है तो 7260। ओ माय गुडनेस, ओ हो, ये क्या हो रहा है भाई? ये तो कुछ बहुत ही खतरनाक हो गया भैया। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। देखिए एक बार मैं फटाफट वापस से नेशनल वाले पे आ जाता हूँ। मुझे लग रहा है कि कुछ तो धमाल हो रहा है वहां पे, लगता है क्रॉस कर गया अपना। देखते देखिए, नहीं किया दोस्तों। 88.20 आ गया, 88.21 आ गया दोस्तों। यहाँ सस्टेन करना चाहिए एटलीस्ट 2 मिनट्स, ध्यान रखना अभी बिल्कुल भी सस्टेन नहीं। 2 मिनट्स जब मैं बोलता हूँ तो दोस्तों कंटिन्यूस वहां पे सस्टेन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे आ जाए फिर ऊपर जाए। 82.20 के ऊपर मेंटेन रहे एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स। तो अभी इन्होंने 5 सेकंड भी नहीं गुजारे, राइट? तो ध्यान से रखिएगा दोस्तों 88.20। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी बाई नहीं करूंगा, मैं तो शॉर्ट ही करने को देखूंगा। बट फिर भी देखिए अभी 88.22 पे आ गया है, ठीक है ना? तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, ठीक है ना? अगर यहाँ सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट सम शॉर्ट ऑफ टाइम, राइट, तो ही उसके ऊपर, ठीक है ना? अभी जैसे 0.21 है तो यहाँ सस्टेन करना चाहिए। वापस से 0.919 पे आ गया तो उसको मैं सस्टेन नहीं बोलूंगा, वापस से आ गया, देख लो यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये आप देखते रहिएगा दोस्तों, राइट? चार्ट है आपके सामने, मैं आ जाता हूँ इस पे। देखो 7272 है यहाँ पे, ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी सी रिकवरी आ जाए, ठीक है ना? 1 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं। लेकिन हमको तो यहाँ पे इंट्राडे करना है, मेन पर्पस यही है हमारा। शॉर्ट टर्म तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। देखिए अगर 7255 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करूंगा। 7255 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट कर देना चाहिए। मुझे लग रहा है, आइए, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं शॉर्ट करूंगा, फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चार्ट के बेसिस से बता रहा हूँ। 7255 के नीचे जाता है, सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 1 मिनट एज वेल। मुझे लगता है कि आपको लेवल्स इजिली इजिली 7200 के नीचे के आपको लेवल्स इजीली मिल सकते हैं, राइट? ठीक है ना? और ऊपर की साइड अगर मैं देखूं, 1 वीक का चार्ट देखूं, ऊपर की साइड मुझे लग रहा है कि ये कम से कम 7300 को क्रॉस करे, तभी जाके आपको कुछ न कुछ ऊपर के लेवल्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है ना? 1 मंथ का भी देख लेते हैं, 3 मंथ का भी देख लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, 7300 क्रॉस करना चाहिए दोस्तों। तो अब यहाँ पे फिर से हेजिंग टेक्निक मैं फिर से रिवाइंड करा देता हूँ। कुछ लोग विवादास्पद लोग फिर आ जाएंगे कमेंट में कुछ भी लिखने के लिए, तो मैं पहले बताता हूँ हेजिंग दोस्तों। 7300 के ऊपर जो भी हम लेवल दे रहे हैं वो भी हमारा नॉलेज है, राइट? ठीक है ना? और 7200 50 55 के नीचे जो जाएगा वो भी हमारा ही नॉलेज है, राइट? तो 7255 के नीचे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं शॉर्ट करूंगा तो वो मेरा नॉलेज है, और ऊपर वाला भी मेरा ही नॉलेज है, मेरी ट्रिप है ना। तो अब क्या होगा, मैं दोनों को ही यूज करूंगा ना, ठीक है ना? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे अच्छा खासा नॉलेज है, तभी मैं लेवल्स ले रहा हूँ अपने, राइट? तो अगर ऊपर के लेवल पे जाता है तो बाय करूंगा, लेकिन वहां से यू टर्न लेके फिर नीचे आ जाता है तो फिर नीचे के लेवल पर मैं शॉर्ट कर दूंगा, ऊपर का लेवल रखूंगा। तो इसको बोलते हैं हेजिंग। इस तरीके से आप करोगे तो ट्रस्ट मी गाइस, आप एक्सपीरियंस कीजिएगा कैसे रहेंगे। ये एक मैथमेटिक्स है, राइट? आपके सामने मैथमेटिक्स है, आप इसको रिस्क मैनेज कर रहे हैं, राइट? अब इसमें आप सोचोगे कि सर ये तो फिर हमारा इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, हम तो सिर्फ कवर कर गए। तो दोस्तों एक बात सोचिए, जब हम भी कोई कॉल देते हैं, लेवल्स देते हैं, तो कम से कम 10 में से तो हमारे 8 तो होते ही होते हैं ना हिट। सिर्फ 2 ही ऐसे होते हैं जिन्हें हिट नहीं होते हैं। अब जो 2 हिट नहीं होते उनमें हम हेजिंग अपना लेते हैं, तो उन 2 में से एक में हम आराम से हेजिंग आप 1 या डेढ़ में हेजिंग करवा लाते हो, तो फिर कितना रहा? 0.5%, मतलब हमारी 95 से लेके 97 तक एफिशिएंसी हो गई। आप समझ रहे चीज को, राइट? तो ये एक ब्यूटी है, मुझे नहीं लगता कोई बताएगा, क्योंकि कोई बताना भी नहीं चाहता। अपने साथ सीक्रेट कौन बताता है? लेकिन मेरा या मेन पर्पज ये है कि आपको एजुकेट करना है, ठीक है ना? तो अभी आ गया 7272 पे, मैं वापस से समराइज कर देता हूँ। 7255 के नीचे आता है तो मैं इसको वापस से शॉर्ट कर लूंगा। 7300 के ऊपर जाता है तो इसमें एक बाइंग हो सकती है, लेकिन मैं बाइंग नहीं करूंगा। लेकिन आप इंट्राडे पे अगर आपको सही लगता है, आपकी रिसर्च भी वही बताती है, तो आप कर सकते हो दोस्तों, राइट? तो मुझे लगता है कि आपको, और लेवल्स आपके ऊपर के लेवल्स क्या रहेंगे 7300 के ऊपर के? मुझे लग रहा है 7400 के आसपास, 7380 के आप ले लीजिए, राइट?
उससे 7,380 से 400 के बीच में रहेंगे और नीचे के लेवल 7,255 के नीचे जाता है, तो फिर तो मुझे 7,255 के अगर नीचे जाता है ना, तो मुझे लग रहा है कि आपको 7,000 ईज़िली 7,150 से 170 के बीच में आपको लेवल्स ईज़िली दिख सकते हैं नीचे के साइड में। ऑन एंड ऑल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आई एम स्टिल बीरिश, हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि स्टांस चेंज हो सकता है कभी भी। इसलिए मैं हेडलाइन करके बोलता हूँ, आई एम स्टिल बीरिश इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है ना? मुझे कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अभी तो बाइडेन साहब का कुछ तो आना बाकी है। वो बाइडेन साहब कुछ करेंगे ही करेंगे सर जी। बाइडेन साहब नहीं करेंगे तो फँस जाएँगे वो, मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। बिल्कुल ही ऐसे मूर्ख बन के खड़े हो जाएँगे तो क्या करेंगे? कोई कोई नहीं देगा उनको वोट। ठीक है ना? इसलिए कुछ न कुछ तो करना है उनको, ये पक्का है, और कुछ न कुछ कुछ भी होगा, मार्केट नीचे आएगा। समझ गए मेरी बात? समझ गए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और लाइक करिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक इट दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है मुझे काफ़ी। अभी मेरी तबीयत खराब है, उसके बाद भी आपको वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना? शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एंड डू व्हाटएवर यू वांट गाइस। दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।